भाई मैं एक बात बताऊं, मैनचेस्टर यूनाइटेड को ना रूबन आमोरिम को भी साक कर देना चाहिए भाई। अपने आप को इनकॉम्पिटेंट तो डिक्लेयर कर ही चुके हैं भाई। थोड़ी सी उसको इज्जत दे दे, बोल दे यार कि देखो जो प्लेयर्स चाहिए ना, हमारी हमारी बस की बात नहीं है कि हम तेरे को वो वाले प्लेयर्स ला के दे। तू चले जा भाई, तू अपना क्यों करियर खराब कर रहा है। एंड लिटरली भाई दिस इज द सिचुएशन यार। कल की वीडियो में भी मैंने रोना मचाया था भाई। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो, जिसमें मैं और थोड़ा रोना मचाऊंगा भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर। अगर तुम्हारे को मेरा रोना अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। 80% ऑफ यू हु वॉच दिस वीडियो डोंट इवन सब्सक्राइब। तो अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो अगर कर दोगे सो प्लीज मेरे को हेल्प हो जाएगी यार। बैक टू द न्यूज एंड द लेटेस्ट ऑन ब्रायन एम्बुमो इज एज पर डेविड ऑनस्टीन भाई, हु इज अ वेरी क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसने बोला है दैट द गैप बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड द ब्रेंटफोर्ड ऑफ द वैल्यूएशन फॉर एम्बुमो रिमेन्स कंसिडरेबल। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 5 से 10 मिलियन का गैप है, बिकॉज फर्स्ट बिड 45 मिलियन की गई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्लस एड ऑन्स, दूसरी बिड 55 मिलियन की गई थी। एंड ब्रेंटफोर्ड ने पहले से ही बोला है कि यार वी वांट एम्बुमो का प्राइस क्लोजर टू व्हाट यू हैव पेड फॉर कूनिया, है ना भाई। सो आई एम गेसिंग इट इज अ 5 to 10 million valuation gap, and there have been no significant developments over the past few weeks. The two sides are several million pounds apart and the deal is still not imminent, but talks continue भाई। अब भाई इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं भाई। कमिंग टू द गोलकीपर पर से भाई, गोलकीपर की न्यूज में दो डेवलपमेंट्स हुए हैं भाई। सबसे पहले देर आर सम रिपोर्ट्स विच आर सेइंग दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव एडवांस्ड टॉक्स विद एमी मार्टिनेज, नेगोशिएशंस आर अंडरवे। यार अब मेरे को ना ऑनेस्टली, दिस इज अगेन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एमी मार्टिनेज नहीं आएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब तक ओनाना नहीं जाएगा। या तो ओनाना जा रहा हो, जो कि मेरे को वो जाते हुए दिखता नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि तुम आंड्रे ओनाना भी रखो, एमी मार्टिनेज भी रखो, अल्ताय बाइंदर भी रखो, एंड ऊपर से तुम राधिक विटेक भी लेकर चलो प्री सीजन टूर पे। सो वाइल ये रूमर्स आ रहे हैं, वाइल आई वुड ऑल्सो वॉन्ट एमी मार्टिनेज टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई समहाउ मेरे को भरोसा नहीं आ रहा है इस न्यूज़ पे। एंड दिस वॉज द फर्स्ट न्यूज़। द सेकेंड न्यूज़ ऑन द गोलकीपर इज मैनचेस्टर यूनाइटेड गेट अ बूस्ट ऑन रॉयल एंटवर्प्स गोलकीपर सेने लामन्स भाई। तो बेसिकली जो रॉयल एंटवर्प बेल्जियम क्लब है, उसका जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है मार्क ओवरमार्स, उसने बोला है द ट्रांसफर ऑफ सेने लामन्स हैज टू हैपन because we have already signed his replacement. He also said bhai that Sene is our most sought after player. There are plenty of clubs who are ready to make a move here, and it is understood that Royal Antwerp want 17 million pounds for Sene Lamans. अब अगेन 17 मिलियन फॉर मी इज क्वाइट अ हाई अमाउंट। देखो सेने लामन्स 6 फुट 4 इंच बहुत ही अच्छा गोलकीपर है भाई। उसको बोलते हैं ही स्टाउटेड टू बी द नेक्स्ट थिबो कोटवा, दोनों बेल्जियम वाला कनेक्शन भी है। एंड ही इज़ वेरी टेक्निकली साउंड, एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट टू कम इन मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर आल्ताय बाइंदर एंड नॉट आंड्रे ओनाना। तो ये मेरे को ज़्यादा प्लॉजिबल लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स जॉन विक्टर की भी कॉन्वर्सेशन चल रही है दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड एंड आर टॉकिंग टू बोटाफोगो अबाउट जॉन विक्टर। एंड मेरे को लगता है या तो सेने लामन्स या जॉन विक्टर में से कोई एक गोलकीपर आएगा जो कि आल्ताय बाइंदर को रिप्लेस करेगा, जिसका फ्यूचर अनसर्टेन है। एंड वन ऑफ दीज टू गोलकीपर्स विल चैलेंज आंड्रे ओनाना फॉर दैट नंबर 1 पोजीशन। वो फाइट चलेगी हर रोज ट्रेनिंग ग्राउंड में। दिस इज व्हाट माय थिंकिंग इज भाई। बाकी देखते हैं हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स। द नेक्स्ट न्यूज इज ऑफ परवेज एस्टुपिनन भाई। तो ये ब्राइटन का लेफ्ट बैक है, and as confirmed by Ben Jacobs, Manchester United and AC Milan are interested in signing Estupinan by. Manchester United and AC Milan hold genuine interest in Estupinan. United have held talks on the player side, but no formal approach has been made yet. Brighton are open to selling following the signings of Maxen and Cooper by. So of course he had a good season yaar. He's a very attacking fullback. Compared to all the fullbacks, he has a better chance of entering into the penalty box, and he is very good with aerial duels as well. So reports are that Manchester United have inquired about him. Again I don't know कि left back पे क्यों जाएंगे, या तो Estupinan right back खेले, which I highly doubt because he is left footed right. So I don't know कि ये न्यूज़ कितनी ट्रू है, but Ben Jacobs बोल रहा है, तो I find it difficult to believe कि ये completely false है भाई। The next news
इज मार्कस राशफोर्ड। भाई ऐसे कोई वीडियो हो सकती है जिसमें हम मार्कस राशफोर्ड की बात ना करें भाई। सो एज पर रिपोर्ट्स बारसा आर लुकिंग एज राफेल लियाओ ऑल्सो एज अ बैकअप इफ द राशफोर्ड मूव्स फॉल थ्रू। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई राशफोर्ड के कैंप ने ना सीधा बात कर लिया है बार्सिलोना के प्रेसिडेंट से, या जो भी राशफोर्ड के एजेंट ने सीधा प्रेसिडेंट से बात कर लिया है और उसको बोल दिया कि देखो राशफोर्ड आना चाहता है, हमें पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, वेट करते हैं ट्रांसफर विंडो जैसे ही खत्म होगा ना, यूनाइटेड को डेस्परेशन होने लग जाएगी कि यार राशफोर्ड अभी तक गया नहीं, हम पैसे कैसे लेंगे उसके, उसको सैलरी थोड़ी देंगे हम 300,000 पाउंड्स पर वीक, तो लोन पे भेज देते हैं। तो उसी पे वो बैंक कर रहा है एंड तभी भाई ये डिले हो रहा है एंड यहाँ पे खेल रहे हैं ये सारे प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। बाकी देखते हैं हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स। ऑफ कोर्स भाई राफेल लियाओ इज आल्सो अ गुड पोटेंशियल रिप्लेसमेंट बट बायर्न म्यूनिख आर आल्सो लुकिंग फॉर अ विंगर। तो अब राफेल लियाओ बायर्न के रेडार में भी है, बार्सिलोना के रेडार में भी है। ही गॉट 12 गोल्स एंड 13 असिस्ट्स इन द 50 गेम्स ही प्लेड फॉर हिज क्लब लास्ट सीजन भाई। Moving on to the Jadon Sancho news यार, according to multiple reports से mostly Italian media cover कर रहा है, Juventus have offered Manchester United 15 million pounds for Jadon Sancho and this is Juventus submitting an official bid for Jadon Sancho. This is as per unconfirmed sources and Manchester United are also ready to pay a hefty severance package to Jadon Sancho to facilitate his move to Juventus. तो 4.2 मिलियन के आसपास मैनचेस्टर यूनाइटेड जेडन सांचो को देगी कि तू चले जा भाई, क्लब छोड़ के चले जा भाई। ये होता है लेजेंड यार, ये होता है गोल्ड डिगर। कोई सीखे इनसे भाई, पैसे कमाना इनसे सीखे भाई। भाड़ में जाए लेगेसी, भाड़ में जाए मतलब यू हैव बीन ब्लेस्ड विद ग्रेटनेस, सब चार्म होता है भाई। तुम्हारे को पैसे चाहिए, तुम यूनाइटेड से निकलने के लिए 4.2 मिलियन लो, बढ़िया भाई जेडन सांचो बनो, बेशरम, बिल्कुल बेशरम भाई। The next news is of Antony bhai. Antony is back in Manchester to meet with Manchester United's executives and discuss his future. He wants to stay at Real Betis and has so far rejected all the other options, but the negotiations are not straightforward as per reports bhai. ठीक है भाई, अगर आगे एंटनी बात करने बिल्कुल आए भाई और बिल्कुल जाए रियल बेटिस, वी विल हेल्प हिम सिक्योर अ मूव देयर, बट रियल बेटिस हैव टू पे अ मिनिमम ऑफ 32.5 मिलियन पाउंड्स सो दैट हम मैनचेस्टर यूनाइटेड डू नॉट रजिस्टर अ लॉस अकॉर्डिंग टू आवर PSR बुक्स, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रूल्स के हिसाब से मिनिमम 32.5 मिलियन चाहिए। सो वी आर ओके टू गेट दिस मनी इन इंस्टॉलमेंट्स भाई, 8 मिलियन करके 4 सालों में दे दो, हमारे को चलेगा, बट जाएगा तो परमानेंट ट्रांसफर पे जाएगा। बट मेरे को ऐसा ही लगता है ये भी राशफोर्ड की तरह एंटनी भी वेट कर रहा है कि यूनाइटेड डेस्परेट होए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो और इसको लोन पे भेज दे, जो कि हमारे को नहीं करना चाहिए। हम इनको रख के इनका करियर खराब करना चाहिए, अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। बट मेरे को ऐसे गुस्सा आ रहा है कि ये हमारा एडवांटेज उठा रहे हैं, तो वाई आर नॉट वी गिविंग बैक टू देम, है ना भाई, तुम समझ रहे हो। तो मतलब आई जस्ट होप इससे पहले हो जाए, बिकॉज इट्स अ win-win for both the clubs if these two players go on a permanent transfer. And the last news, छोटा सा news is that in the Carrington training ground, of course हर एक player का speed test होता है, running test होता है। Guess which player has the best running stats in the Carrington training ground भाई? I'll give you 3 seconds. 3, 2, 1 भाई। I'm guessing most of you would have got it भाई। It is a Portuguese Magnifico. Bruno. Of course, भाई, it's Bruno Fernandes who records the best running stats at Carrington भाई। बढ़िया यार, of course it has to be Bruno। एंड एक और सिचुएशन डेवलप हो रही है गाइज निकोलस जैक्सन को लेके, दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन ऑफ निकोलस जैक्सन एज ही वेज अप हिज फ्यूचर भाई। निकोलस जैक्सन जस्ट वन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप विद चेल्सी। आई एब्सोल्युटली डू नॉट वांट हिम, ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, बट ही वोंट बी अ गुड साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो लेट्स होप दैट वी लुक फॉर एन ऑप्शन लाइक एन ऑली वॉटकिंस रादर देन अ निकोलस जैक्सन। बट ऑली वॉटकिंस काफ़ी महंगा है, उसका थोड़ा प्राइस लो कराना पड़ेगा भाई। Cool. That brings us to the end of the video. Subscribe नहीं किया तो कर लेना यार. Love you guys. Take care and Bye. यो ओजी मेंबर्स, मेरे को पता था तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे होगे भाई। आज कमेंट सेक्शन में ना भाई एक स्ट्राइकर का नाम लो जिसको तुम्हारे को जेन्युइनली लगता है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आएगा, बस नाम ले लेना उसका। और अगर तुम्हारे को नहीं लगता कोई भी आएगा तो नन या जीरो कुछ भी लिख देना भाई, ठीक है। तुम बस एक स्ट्राइकर का नाम लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है, बिकॉज यू आर माई ट्रू ओजी मेंबर्स यार। लव यू अ लॉट, लव यू गाइस, टेक केयर भाई।